नमस्कार। और आईपीएल 2026 के एक और जबरदस्त मुकाबले की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25वें मैच की, एक ऐसी भिड़ंत की जहां दो दिग्गज टीमों ने एक दूसरे को क्या कमाल की टक्कर दी। मतलब ये एक ऐसा मैच था जहां रोमांच की कोई कमी ही नहीं थी। तो मैदान में उतरी थी दो बड़ी टीमें, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस। सिक्का उछला और गिरा कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के पक्ष में, और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया। अब गेंद थी गुजरात के गेंदबाजों के पाले में। तो चलिए अब सीधे एक्शन में उतरते हैं। कोलकाता की पारी शुरू हुई, उम्मीदें आसमान छू रही थीं, पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। अरे लेकिन ये क्या, कहानी में तो एक जबरदस्त मोड़ आ गया। गुजरात के तेज गेंदबाजों ने तो जैसे कहर ही बरपा दिया, और केकेआर का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कप्तान रहाणे 0 पर आउट, और देखते ही देखते रघुवंशी और साइफर्ट भी पवेलियन लौट गए। और नतीजा नतीजा ये कि पावर प्ले खत्म होने तक कोलकाता का स्कोर था सिर्फ 37 रन, और उनके 3 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। टीम आप समझ सकते हैं पूरी तरह से बैकफुट पर थी। अब सारी जिम्मेदारी आ गई मिडिल ऑर्डर के कंधों पर। यहां से केकेआर की वापसी की कहानी शुरू होनी थी, और क्रीज पर जो नए बल्लेबाज थे उनके ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर था। और फिर क्रीज पर उतरे रोमन पावेल और कैमरन ग्रीन। इन दोनों ने मोर्चा संभाला। पावेल ने अपनी पावर हिटिंग दिखाते हुए कुछ लंबे लंबे छक्के जड़े, तो वहीं ग्रीन ने बेहतरीन चौकों से स्कोरबोर्ड को चलाए रखा। इस जोड़ी ने सही मायने में केकेआर के ड्रेसिंग रूम में एक नई जान फूंक दी थी। और इसी साझेदारी का कमाल था कि 10 ओवर के बाद कलकत्ता का स्कोर 80 पर 3 था। शुरुआती झटकों से उभरकर केकेआर अब लड़ाई में वापस आ चुका था। रोमन पॉवेल 27 रन बनाकर आउट तो हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद एक खिलाड़ी ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली, और यहीं से शुरू हुआ द कैमरन ग्रीन शो। यहां से कैमरन ग्रीन ने एक ऐसा काउंटर अटैक शुरू किया जिसने गुजरात के गेंदबाजों की सारी रणनीति फेल कर दी। ग्रीन ने तो मानो गियर ही बदल दिया हो। पहले अशोक शर्मा को 2 गगनचुंबी छक्के लगाए, और फिर दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनरों में से एक राशिद खान, उनके एक ही ओवर में 17 रन ठोक दिए, और इसे तूफानी बल्लेबाजी के बीच उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कैमरन ग्रीन ने 55 गेंदों में 79 रनों की एक बिल्कुल लाजवाब पारी खेली। सच कहें तो ये पारी केकेआर के स्कोर की रीढ़ की हड्डी बनी। ग्रीन की इसी दमदार पारी की बदौलत केकेआर ने 180 रन बनाए। तो अब गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 181 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। चलिए अब बारी थी दूसरी पारी की। गुजरात टाइटंस इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, और उनके इरादे पहले ओवर से ही बिल्कुल साफ थे। दोनों टीमों की शुरुआत में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, जहां केकेआर ने पावर प्ले में 3 विकेट खोकर सिर्फ 37 रन बनाए, वहीं गुजरात ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 71 रन ठोक दिए। इसे कहते विस्फोटक शुरुआत। और इस तूफानी शुरुआत की नींव रखी शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने। गिल ने अपने क्लासिकल चौकों की झड़ी लगा दी, तो सुदर्शन ने लगातार 2 छक्के जड़कर गेंदबाजों पर पूरा दबाव बना दिया। सुदर्शन के आउट होने के बाद आए जोस बटलर ने भी आते ही बड़े शॉट्स लगाए, और रन रेट को बिल्कुल भी नीचे नहीं आने दिया। जोस बटलर 25 रन पे आउट जरूर हुए, लेकिन तब तक गुजरात की टीम 10 ओवर में 99 रन बना चुकी थी। मतलब मैच पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। और इस रन चेज के सूत्रधार थे शुभमन गिल। उन्होंने एक छोर को संभाले रखा और बड़ी समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया। 11वें ओवर में उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया, जिसने गुजरात को जीत की दहलीज के और भी करीब ला खड़ा किया। अब मैच अपने आखिरी और सबसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा था। यहां से हर गेंद, हर रन कीमती होने वाला था। 15वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर का विकेट गिरने से केकेआर के खेमे में उम्मीद की एक किरण तो जागी, लेकिन गुजरात अभी भी ड्राइविंग सीट पर ही था। जरूरी रन रेट पूरी तरह से उनके काबू में था। तो आखिरी समीकरण ये था, गुजरात को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी 30 गेंदों में सिर्फ 37 रन। एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के साथ ये लक्ष्य काफी आसान लग रहा था, पर जैसा कि हम जानते हैं, T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मैच अब बिल्कुल छुरी की धार पर आ चुका था। एक तरफ गुजरात जीत की दहलीज पर खड़ी थी, तो दूसरी तरफ कोलकाता एक चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। सवाल बस एक था,
इस दबाव के पल में कौन अपनी नसों पर काबू रखकर बाजी मारेगा?